Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds, and I hope that you all are doing great. So guys, अभी तक सारे स्टूडेंट्स की क्वायरी आ रही थी कि MPS 1 2 3 4 का वीडियो बना दो स्पेशली फॉर दिसंबर एग्जाम। अभी जो भी स्टूडेंट्स दिसंबर में एग्जाम देने वाले हैं, ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैं MPS 1 2 3 4 चारों जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, इन चारों सब्जेक्ट्स के कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको दिसंबर एग्जाम के लिए ज़रूर कवर करने हैं, चाहे आप उन्हें कहीं से भी प्रिपेयर करो, अपनी बुक से, इंटरनेट से, हेल्प बुक से या फिर हमारे नोट से, आप कहीं से ही प्रिपेयर करो। बट आपको ये वाले जो टॉपिक्स मैं इस वीडियो में MPS 1 2 3 4 के बताऊंगी, वो ऐसे एक्सक्लूसिव टॉपिक्स हैं जो कि दिसंबर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पे इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस वगैरह हम बनाते हैं। नाउ गाइज, अगर आपने एडमिशन लिया था जैन 2025 वाले सेशन में, तो अभी आपको दिसंबर में एग्ज़ाम देने हैं, क्योंकि MA पॉलिटिकल साइंस हमारा ईयरली कोर्स है। और अगर आपने अभी तक MA पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर के लिए अपने नोट्स को परचेज नहीं किया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे नंबर से नोट्स को परचेज कर सकते हैं। ओके, उसके अलावा हम गेस्ट पेपर्स को भी प्रोवाइड करते हैं एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वीडियो में मैं आपको जो भी टॉपिक्स बताऊंगी, उन सारे टॉपिक्स के सॉल्यूशंस आपको हमारे गेस्ट पेपर एंड नोट्स में मिल जाएंगे, जहां से आप एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा ईजिली कर सकते हैं। नाउ गाइस, चलते हैं MPS 1 में। कि सबसे पहले देखो, आपके एग्जाम मोस्टली लाइन वाइज ही होंगे। पहले MPS 1 एंड 2 का हो जाएगा, फिर आपका 4 का, एंड देन लास्ट में आपका MPS 3 का एग्जाम होगा। ठीक है, 1 एंड 2 में आई थिंक कोई भी छुट्टी भी आपको नहीं मिलेगी। तो आपको क्या करना है कि MPS 1 एंड 2 की प्रिपरेशन को साथ साथ करते रहना है। एंड जो भी मैं यहाँ पे टॉपिक्स बता रही हूँ, कौन कौन से टॉपिक्स आपके हाई प्रायोरिटी के हैं, वो भी आप समझते चलिए। तो देखो, MPS 1 जो है, उसमें आपको जो पॉलिटिकल थ्योरी है आपकी, उससे जुड़े हुए जो भी टॉपिक्स रहते हैं ना, कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी के जो भी टाइप्स वगैरह होते हैं, नॉर्मेटिव और एम्पिरिकल में डिफरेंस हो गया आपका, पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल साइंस में क्या डिफरेंस है, पॉलिटिकल फिलॉसफी में क्या डिफरेंस है, वो आपको पढ़ना है। एंड सिविल सोसाइटीज़ के बारे में आप ज़रूर पढ़ेंगे इस वाले MPS 1 में। सिविल सोसाइटीज़ एंड एक यूनिट है आपकी राइट्स वाली, जिसमें आपको टाइप्स ऑफ राइट्स ये सब पढ़ना है। इक्वालिटी एंड लिबर्टी वाली यूनिट्स भी आप ज़रूर कवर करेंगे। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके से टॉपिक बाय टॉपिक करना है। आपको पूरा का पूरा ना कंप्लीट सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी टॉपिक्स मैं वीडियो में बता रही हूँ, आप उनको कवर कर लो। उसके अलावा एग्ज़ाम से पहले मैं आप सभी के लिए रिवीजन क्लासेस या फिर मैराथन सेशंस लेकर आऊँगी। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, ताकि फ्यूचर में जो भी क्लासेस आएंगी आप उन्हें देख सको। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हमारे चैनल पे वीडियोस अवेलेबल रहते हैं। बार बार एग्जाम में जो पूछा जाता है ना टॉपिक, वो है जॉन रॉल्स का थ्योरी ऑफ जस्टिस वाला टॉपिक। तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे, आप इसे ज़रूर पढ़ेंगे। इसके अलावा कम्युनिटेरियनिज्म क्या है, ये हो गया आपके जो भी आपकी मॉडर्न आइडियोलॉजीज़ हैं, जैसे कि लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, फेमिनिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म। ठीक है, ये 4 आइडियोलॉजीज़, ठीक है, आप इसको ज़रूर कवर करेंगे। आइडियोलॉजीज़ देखो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस वाले में, क्योंकि सारे की सारी आपकी ना आइडियोलॉजी से ही ये फील्ड है। उसके अलावा आपका सोवर्निटी का जॉन ऑस्टिन के जो विचार हैं, लेनिन के विचार आपको पढ़ने हैं इंपीरियलिज्म पे, और बर्ग के विचार डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को लेकर क्या है। तो आपने थिंकर्स आपके हो गए, प्लस उन थिंकर्स की क्या हो गई, आइडियोलॉजीज हो गई। आपने ये कवर करने के बाद अब आप क्या करोगे, MPS 2 के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये सारा आप कर लोगे तो भी आप इजीली एग्जाम में पास हो सकते हो। बट अगर आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर आने हैं, तो उसके लिए आप हमारा गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो, या फिर आप सिर्फ चैनल पे जो भी वीडियोस अवेलेबल हैं, वो ऑल वीडियोस को देख सकते हो। MPS 1 के जो भी वीडियोस अवेलेबल है ना, वो सारे देख लो, तब भी आप पास हो जाओगे। आप अपने खुद के भी नोट्स को बना सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, और अगर टाइम नहीं है तो आपके पास दूसरे भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं। आपकी जो भी क्वायरीज हैं, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में हमारा एक नंबर गिवन है। अगर आप वहाँ पे हमें कांटेक्ट करोगे तो मेरी टीम आपको रिप्लाई कर देगी। आपकी जो भी क्वायरीज होंगी उन्हें सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। नाउ गाइज, MPS 002 के अंदर आपको रियलिज्म और मार्क्सिज्म का जो टॉपिक है, ठीक है,
इंटरनेशनल रिलेशंस में मार्क्सिज्म के जो भी विचार हैं वो आपको पढ़ने हैं, गांधी के विचार और टैगोर के विचारों में क्या डिफरेंस होता है। उसके अलावा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कि भाई आईएमएफ का रोल, वर्ल्ड बैंक का रोल क्या है, अंडर डेवलपमेंट, नॉर्थ साउथ डिवाइड क्या होता है, ये सारे जो हैं आपको करने हैं। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का रोल हो गया। ओके, जस्ट अ सेकेंड। अब देखो, ये तो मैंने आपको वन के सारे टॉपिक्स बता दिए थे। अब टू के अंदर आपके जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं, जो इजी भी हैं, वो ये वाले हो गए आपके सारे। फिर सिक्योरिटी जो आपकी थीम है, सिक्योरिटी से जुड़ी हुई थीम में आपको पोस्ट कोल्ड वॉर चैलेंजेस को देख लेना है कि भाई कोल्ड वॉर के बाद क्या क्या वर्ल्ड में चैलेंजेस हैं, टेररिज्म, ह्यूमन एंड एनवायरमेंट सिक्योरिटी वगैरह, ये आप ज़रूर कवर कीजिए, बुक से कर सकते हैं। फिर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि कई बार एग्जाम में आता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल क्या है इंटरनेशनल रिलेशंस में। देखो, अगर एग्जाम थोड़ा सा आपका ना इजी रहता है तो हम कहते हैं कि भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो पूछेंगे, बट अगर थोड़ा सा वो टफ एग्जाम बनाएंगे ना तो वो ट्रांसनेशनल मूवमेंट, रिलीजियस मूवमेंट्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये टॉपिक्स आप कर लीजिए। उसके अलावा जो भी लास्ट मतलब आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, जैसे कि अभी आपके दिसंबर 2025 वाला सेशन है ना, तो आप लास्ट ईयर 2024 में जो भी मैंने वीडियोस बनाए थे और जो भी मैंने टॉपिक्स की करवाए थे ना 24 वाले, आप उनको भी कर सकते हो। और प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स होते हैं मेरी वीडियोस में, तो आप सारा का सारा प्रीवियस ईयर कवर कर लो, तब भी आपका इजी, लास्ट 5 ईयर मिनिमम। ठीक है, तो लास्ट 5 ईयर आप कर सकते हैं। फिर MPS 3 का एग्जाम आपका लास्ट में होगा आई थिंक। अभी देखो फाइनल डेट शीट नहीं आई है, बट जो भी अभी तक चलता आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ही मैं बता रही हूँ। तो MPS 3 के अंदर, MPS 3 आपको थोड़ा सा ईजी लगेगा इन कंपैरिजन 1 and 2। MPS 3 क्योंकि आपका इंडिया वाला ही है सारा, इंडिया में जो भी पॉलिटिक्स है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हो गया, ब्यूरोक्रेसी का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, आपका कास्ट इनइक्वालिटीज, जेंडर इक्विटी, आप इसको करोगे। ये टॉपिक्स आप ज़रूर कवर करो। ठीक है, तो जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि पंचायती राज एज अ इंस्टीट्यूशन, उसकी वर्किंग को देखो। ठीक है, जो भी उससे रिलेटेड आर्टिकल्स हैं वो कैसे काम करता है, वो सारा हो गया। फिर आपने जुडिशियल रिव्यू क्या है, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, फेडरलिज्म आपका वही जिसे हम हिंदी में कहते हैं संघवाद, ये टॉपिक आपको करना है। देखो, मैंने मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स ना ऑलरेडी अपनी वीडियोस में डिस्कस किए हुए हैं। अब बस मैं क्या लेकर आऊंगी दिसंबर के लिए, मैराथन क्लासेस लेकर आऊंगी। ज़्यादा होगा तो थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लासेस लेकर आ जाऊंगी। तो आपने क्या करना है कि ओल्डर वीडियोस में से ही ये सारे टॉपिक्स आपको कवर कर लेने हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस से समझ आता है तो आप जो है वीडियो के नीचे कमेंट करो कि आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक्स चाहिए, तो मैं उन पे भी वीडियोस आपके लिए बना दूंगी। ठीक है, फिर मीडिया का रोल, जनता के ओपिनियन में, सरकार की पॉलिसीज़ के लिए जो हमारा मीडिया रहता है ना, उसका क्या रोल होता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको करना है वो न्यू सोशल मूवमेंट्स वाला भी आप करेंगे। देखो, मैंने ना आपको बहुत ही कम मिनिमम टॉपिक्स बताए हैं जो मुझे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं, क्योंकि मैं अगर सारा बता दी तो फिर आपको लगता है कि इससे अच्छा तो हम पूरी बुक ही पढ़ लेंगे। सो गाइज, आप ये ज़रूर कवर करना। अब हम चलते हैं MPS 4 के अंदर। MPS 4 आपको थोड़ा सा ये भी डिफिकल्ट लगेगा बिकॉज इसमें ना अलग अलग अप्रोचेज रहती हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ, वर्ल्ड सिस्टम अप्रोच क्या है, और स्टेट की अलग अलग थ्योरीज जो हैं। ठीक है, ये वाली यूनिट देख लेना, थ्योरीज ऑफ स्टेट वाली यूनिट को, उसमें मार्क्सिज्म है आपका। डिपेंडेंसी थ्योरी देखो कई बार मतलब एग्जाम में आती है, बट मुझे नहीं लगता कि शायद ये इस बार के एग्जाम में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये कई बार पहले पूछी जा चुकी है। तो आप मार्क्स वाली और इवोल्यूशन वाली इसके कंपैरिजन में ज़रूर कर लेना। फिर MNCs वाला टॉपिक ज़रूर आता है कि भाई MNCs का क्या रोल है आज के समय में, ग्लोबलाइजेशन, नेशनलिज्म हो गया तुम्हारा, गांधी एंड ग्राम्स्की के जो भी विचार हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। ग्राम्स्की का जो है ना सिविल सोसाइटी हो गया, या जो भी उससे जुड़ी हुई यूनिट में आपको मिल जाएंगे टॉपिक्स, आप ग्राम्स्की वाला भी कवर कर लेना। फिर आपके एथनिक पॉलिटिक्स, एथनिक मूवमेंट्स हो गए, और वेबर और मार्क्स के विचार। ठीक है, तो ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल वर्सेस परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स, ये सब टॉपिक्स हैं। सो गाइज देखो, चारों आप किसी भी एक शीट पे आप इन सारे टॉपिक्स को लिख सकते हो, एंड जो जो आपका होता रहेगा आप उसमें टिक लगाते रहना। डिस्क्रिप्शन में ना आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिलेगा, तो आप उस चैनल को ज़रूर ज्वाइन करो, क्योंकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो को अपलोड करूँगी ना तो मैं वहाँ पे अपडेट करती हूँ। उसके अलावा जो भी इग्नू के अपडेट्स आते हैं भाई,
एग्ज़ाम कब है, कौन सी डेट एक्सटेंड हो रही है, असाइनमेंट कब देना है। तो जो भी आपके इग्नू वाले अपडेट्स होते हैं ना, वो भी मैं चैनल पे डाल देती हूँ, तो एक ही साथ सारे स्टूडेंट्स को मिल जाती है इन्फॉर्मेशन। उसके अलावा आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो, सेम उस पर भी हम यही सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर अभी आपको इसमें कोई कमी लगती है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं कमेंट्स में आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी।